चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे ड्यू डेट है वो चाहे टीडीएस का हो, टीसीएस का हो, आईटीआर रिटर्न हो या जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 3 हो, जीएसटीआर 4 हो, बहुत से ऐसे रिटर्न हैं जिनकी ड्यू डेट बहुत से लोग जानने की कोशिश करते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं या फिर उनसे कमेंट करके पूछते हैं। यहाँ तक कि मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कॉल तक कर देते हैं कि सर हमें ड्यू डेट बता दीजिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो उसी टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों को जो मैं बताऊंगा साथ के साथ आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे कि स्क्रीन पे भी साथ के साथ वो आपको दिखाई देगा, ताकि आप लोग पढ़ भी सके और ध्यान से सुन भी सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए कुछ ऐसे चिट बना दिए हैं। इस चिट में जितने भी हमारे ड्यू डेट है, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, आईटीआर से रिलेटेड हो, टीडीएस से रिलेटेड हो या फिर टीसीएस से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले ये जो है ये है हमारा आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारा फाइनेंशियल 18-19 है। कई लोग अभी भी कंफ्यूज है कि क्या फाइनेंशियल 18-19 का जो आईटीआर का ड्यू डेट था वो एक्सटेंड हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, वो एक्सटेंड हो चुका है। वो आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2020 रखी गई है दोस्तों। तो आई होप कि आईटीआर की जो रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आप लोगों ने फाइल कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज 30 जून 2020 से पहले आप उसको फाइल जरूर कर लें। अगला जो है वो अगेन आईटीआर है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी अभी खत्म हुआ है हमारा 19-20, जो असेसमेंट ईयर हमारा 20-21 है। तो उसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 30 नवंबर 2020 रख दिया गया है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो आईटीआर है उसकी जो ड्यू डेट है वो क्लियर हो गई हो। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्क्रीन में आप लोगों को दिखाया गया है वो आप लोग नोट डाउन करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत से लोग कंफ्यूज है कि जो हमारा टीडीएस और जो टीसीएस है उसकी ड्यू डेट बड़ी है या नहीं बड़ी। तो दोस्तों, जो हमारा टीडीएस है और जो टीसीएस की रिटर्न है, मैं क्वार्टर 4 की बात कर रहा हूँ, जैन फेब मार्च की, जो उसकी ड्यू डेट है उसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। यानी अभी मई चल रहा है, अगले महीने आप लोगों के पास अभी पूरा देखा जाए तो आज 20 तारीख हो चुका है, यानी 10 दिन ये हो गया और 340 दिन है आप लोगों के पास। 240 से 41 दिन है। आप इस ड्यू डेट के दौरान अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल कर ले, प्रिपेयर कर ले, जो भी आप लोगों को रिटर्न में दिखाना है। तो जो टीडीएस और टीसीएस की ड्यू डेट है उसे 30 जून 2020 एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों टैक्स ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, आईटीआर जिसमें टैक्स ऑडिट होता है उन लोगों के जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए? आईटीआर यानी टैक्स ऑडिट जिन लोगों का होना है उनको जो ड्यू डेट थी वो सितंबर थी, आप सभी जानते हैं। तो उनको भी 1 महीना ज्यादा दे दिया गया है, यानी 31 अक्टूबर 2020 उनके लिए ड्यू डेट कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड। हमारा आईटीआर और टीडीएस तो हो चुका है, अब हम बात करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड जितने भी हमारे ड्यू डेट है, चाहे जीएसटीआर 3 भी हो, जीएसटी ऑडिट हो या जीएसटीआर 3 भी हो या कंपोजिशन स्कीम हो, जो हमारा जीएसटीआर 4 होता है, उनकी ड्यू डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीएसटी एनुअल रिटर्न, यानी जिनका जीएसटी ऑडिट होना है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात कर रहा हूँ, 19-20 की बात नहीं कर रहा। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी ऑडिट जिनका होना है फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, उनका जो ड्यू डेट रखा गया है वो रखा गया है 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 से पहले आप अपना ऑडिट करवा लें। अदरवाइज दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लेट फीस या फिर जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है वो आपको बेयर करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन स्कीम। ऐसे लोग जो रेगुलर से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं या कंपोजिशन में आउट करना चाहते हैं, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2020 रखा गया है। पर ध्यान
अप्रैल का आप अपना जीएसटीआर 3 फाइल मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपना जीएसटीआर 3 या जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, ऐसे जो रेगुलर के अंदर है वो कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो वो कंपोजिशन आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, रेगुलर से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, तो जो ड्यू डेट है वो 30 जून 2020 है, लेकिन जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 1 आपको फाइल नहीं करना किस मंथ की, अप्रैल की, जब तक आप ऑप्ट नहीं कर लेते। एक बार ऑप्ट कर लिया तो आप दोबारा रेगुलर में नहीं आ पाएंगे, आपको एक साल वेट करना होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। अगली हम बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे जिनका क्वार्टरली जाता है जीएसटीआर 1, या फिर ऐसे टैक्स पर जिनका मंथली जाता है। क्वार्टरली वालों के लिए जिनका जैन फेब मार्च का है, आप सभी जानते थे कि अप्रैल में जाना था उनका, लेकिन उसको भी 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो मंथली अपना रिटर्न फाइल करते थे हर महीने के, जो हमारा जो ड्यू डेट होती है हमारी 10-11 तारीख, उस ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। किनके लिए, जो मंथली अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उनका भी 30 जून 2020 कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कुल लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उन लोगों को या उन टैक्स पेयरों को किस बात का ध्यान रखना है, ये आप लोग ध्यान से सुने और इसे हो सके तो नोट डाउन कर ले। हालांकि स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा रहा है, उसे भी नोट डाउन कर ले। तो चलिए चलते हैं जीएसटीआर 3B, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनका ड्यू डेट क्या होगा। तो दोस्तों फैब की अगर मैं बात करूं तो फैब का जो ड्यू डेट था उसको 4 अप्रैल तक बढ़ाया गया था, मार्च का 5 मई तक बढ़ाया गया था, और ऐसे ही अप्रैल का 4 जून तक बढ़ाया गया था। ये ड्यू डेट है दोस्तों किनके लिए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन उसको भी कहां तक एक्सटेंड किया गया, वो 24 जून तक कर दिया गया। ऐसे टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, टैक्स पेयर, ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, बताया गया कि 30 जून तक वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कौन सा, जीएसटीआर 3B। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है 9%। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए फैब 4 अप्रैल, जो फैब की जीएसटीआर 3B है, जो उसकी ड्यू डेट है वो 4 अप्रैल तक बढ़ाया गया, ठीक है। अगर आप 4 अप्रैल तक फाइल कर देते हैं तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 अप्रैल से 30 जून तक आपने अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया है तो आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप 30 जून के बाद भी फाइल नहीं करते, उसके बाद फाइल करते हैं, 30 जून निकलने के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 18% इंटरेस्ट और साथ ही साथ लेट फीस भी भरना पड़ेगा। अब एक कैलकुलेशन कैसे होगा, जो ड्यू डेट होती है, जैसे जीएसटीआर 3B फैब की बात अगर मैं करता हूं तो जो हमारा 22, 23, 24 स्टेट वाइड और टर्नओवर के वाइज पे उसको डिवाइड किया गया है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। नहीं पता तो आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि 22, 23, 24 किन के लिए रखा गया है। तो जैसे फरवरी की अगर मैं बात करता हूँ, उसकी ड्यू डेट 22 मार्च है और आपने जून तक फाइल किया, कब से, 5 अप्रैल से जून तक, तो आपका 9% कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर जून भी निकल गया तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो ड्यू डेट है आपकी, जैसे 22 मार्च फरवरी के लिए ड्यू डेट है, तो 22 मार्च से लेके जून के बाद जिस भी मंथ में या जिस भी डेट में आप फाइल करेंगे, उस डेट के बीच जो कैलकुलेशन निकलेगी वो आपकी इंटरेस्ट हो सकती है दोस्तों, वैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने 4 अप्रैल फैब की अगर मैं बात करूँ तो 4 अप्रैल, मार्च हमारा 5 मई है और अप्रैल हमारा 4 जून है, इस डेट तक फाइल कर दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जून का वेट कर रहे हैं तो सोच रहे थे कि जून में हम रिटर्न फाइल कर देंगे, तो उस केस में दोस्तों आप लोगों को 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और अगर आपने जून के बाद फाइल किया तो 18% इंटरेस्ट लेट फीस भी आप लोग भरने के लिए तैयार हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे टैक्स पेयर जो 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, यानी उनके बीच का टर्नओवर है। उनका जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन तीनों के लिए 30 जून कर दिया गया है। आप चाहे तो इकट्ठा कर ले या फिर अभी से आप फाइल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में दोस्तों बहुत ही ज्यादा रश होने वाला है पोर्टल पे। तो आई होप कि आप लोग अभी से ही प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने फरवरी, मार्च, अप्रैल का, उसका रिटर्न फाइल करते हैं। इस वाले केस में आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, 30 जून के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं
तो आपको पूरा 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे हम ऐसे टैक्स पेयर जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, ठीक है, 0 से 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर। उन लोगों के लिए फैब का जो है मंथ, जो फैब का GST 3 भी जाना है, उसके लिए 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई दे रखा है, और जो अप्रैल उसके लिए 6 जुलाई दिया है। तो इस ड्यू डेट से पहले अपना GST 3 भी फाइल कर ले, अदरवाइज दोस्तों आपको इंटरेस्ट और लेट फीस दोनों पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यू डेट थे रिटर्न से रिलेटेड, जिसमें मैंने आप लोगों को कवर किया GSTR 1, GSTR 3B, और हमारा कंपोजिशन स्कीम हो गया, TDS रिटर्न हो गया, TCS रिटर्न हो गया, ITR रिटर्न हो गया हमारे फाइनेंशियल 18, 19 और 19-20 के लिए। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको बहुत ही ध्यान रखना है कि वो अपना GSTR 3B टाइम से पहले फाइल कर दे। जून का वेट कर रहे तो 9% देने के लिए तैयार हो जाए, और अगर जून के बाद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आपके पास पैसे होंगे, आप 18% भी भर सकते हो, लेट फीस भी भर सकते हैं। तो अलर्ट रहिए, भी अलर्ट रहिए दोस्तों। मैं बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ड्यू डेट का खासतौर से ध्यान रखें। एक और चीज़ जाते जाते आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा इनवॉइस के ऊपर जो कैलकुलेशन किया जाता है कि जो इनवॉइस आपके टोल वसूल नहीं करेगा उसका आप ITC नहीं ले सकते हैं, तो उसका कैलकुलेशन का रेट डिफाइन किया गया था, अब उसको हटा दिया गया है। अब अगर आपके पास इनवॉइस है तो आप उसका ITC भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो टूल में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। अभी फिलहाल के लिए हटाया गया है, आगे क्या होगा अगर जैसे अपडेट हो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट हैंड साइड में बेल बटन छोटा सा मेंशन होता है, उसे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।